चुके हैं। नरेश, इंडेक्स पे अगर कोई व्यू पॉइंट है तो जरा बता दीजिएगा कि इवेंट है, इवेंट ना बैक टू बैक भी हैं। तो कल ना पॉलिसी है और उसके बाद फिर वीकली एक्सपायरी है, उसका फिर गुजरात के इलेक्शंस का वर्डिक्ट आना है। इंडेक्स में उम्मीद तो है कि शायद अपनी रेंज का ब्रेकआउट करेगा। ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 18,400 के नीचे तक या फिर 18,850 के ऊपर, या फिर फंसे रह जाएंगे? मेरा मानना ये है कि हम इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे, क्योंकि ये वीक में आरबीआई है, नेक्स्ट वीक में फेड है। तो ये 2 वीक तक काफी इवेंट्स है। और अगर हम देखें तो जो विक्स भी है, विक्स में इतना बड़ा स्पाइक नहीं है कि जो इवेंट्स को ज्यादा अहमियत देता हो। अगर जनरली कोई इवेंट में एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी में बहुत बड़ा मूव हो सकता है अप या डाउन, तो विक्स करंट लेवल से काफी हाई होना चाहिए था। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि 18,400 440 जो लास्ट एक स्विंग टॉप था, वो एक सपोर्ट एरिया रहेगा, 18,850 एक रेजिस्टेंस। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते रहेंगे। और कल के आरबीआई मीट के बाद ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए और फोकस ब्रॉडर मार्केट्स में ही रहना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो स्टॉक स्पेसिफिक एक स्ट्रैटेजी आपको बना के रखनी पड़ेगी नरेश। बिल्कुल बाजार पर ये व्यू रहेगा। हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं स्टूडियो से, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कुणाल, बैंक्स में एनबीएफसीज में काफ़ी एक्शन है, एमपीसी से पहले तो ये एक्शन है। बैंक्स ने हालांकि अच्छी रिकवरी भी अटेम्प्ट की थी, तो यहाँ से क्या बेट्स लेनी चाहिए, किस तरह से दिख रहा है? या फिर एमपीसी का इवेंट हालांकि बहुत हद तक फैक्टर इन है बाजार में कि 35 बेसिस पॉइंट आने वाला है, या फिर उस पर भी एक सरप्राइज आ सकता है? तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मेजर सरप्राइज आ सकता है। मेरे मानना आई थिंक ये मार्केट में जो रूटीन प्रॉफिट बुकिंग, शायद ये वही टाइप का आभास आ रहा है कि मार्केट में जो मेजर सेक्टर्स थे लाइक मेटल्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन सब स्टॉक्स में, इन सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं करेक्शन या एक वेव ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट मैं तो ऐसे मानूंगा कि जब फेड के इतने बड़े इवेंट के बाद में जो नवंबर दिसंबर में हुआ था, उसके बाद भी मार्केट ने करेक्ट किया था, तब उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी पोस्ट दी आरबीआई पॉलिसी मार्केट ज़्यादा करेक्शन नहीं करेगा और वापस एक अच्छा बाउंस बैक आने के चांसेस है। तो हम ब्रॉडली जब हम ऑप्शन डेटा भी स्कैन करते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि 18,500 550 के आसपास एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। जो सबसे खास बात इंडेक्स डेटा पॉइंट की है वो है पुट कॉल रेशियो। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.62 0.65 के आसपास ट्रेड हो रही है। जनरली जब हम देखते हैं कि अगर ये 0.6 के नीचे जब जाती है पुट कॉल रेशियो, तो मार्केट एक बॉटम या एक बेस बना देता है। तो इन केस अगर मार्केट में रिएक्शन थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है रादर देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनने के आसार कम, यानी कि अंडरटोन बुलिश है। एक टाइट रेंज में, चाहे फिर ऊपर हो या नीचे, बाजार में एक रेंज बन चुके हैं जिस पर कामकाज और बड़े इवेंट्स हैं जिसे हमें वॉच आउट करना है। लेकिन नरेश गुड आफ्टरनून, आप अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी बताएं, कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके फोकस में? तो सबसे पहले बाय रहेगा यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड पर, जहां पे ब्रेकआउट के बाद वहीं पे सस्टेन कर रहा है। 17 20 30 का ब्रेकआउट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1690, टारगेट होगा 1900 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय रहेगा सिटी यूनियन बैंक, जो एक लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट के करीब है। 200 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होना चाहिए। करंट प्राइस पॉइंट एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 188 और शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट होगा 225। सुरेश की तरफ से यूनाइटेड ब्रूवरीज और सिटी यूनियन बैंक खरीदारी की तरफ इशारा। पहली ट्रेडिंग पिक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई ऑन बाय साइड। कुणाल, आपकी कॉल्स भी खरीदारी की होंगी? जी हाँ, खरीदारी के होंगे, बट मैं थोड़ा मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा। पेट्रोनेट मेरे अनुमान से आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट पे वापस आ चुका है। 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 5 से 8% की क्विक मूव मिल सकती है। 230 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से ट्रेडर अप्रॉक्सीमेटली। स्टॉप लॉस 207 का। और टाटा पावर भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इनफैक्ट स्टॉक लास्ट 2 मंथ्स में सेकंड अटेम्प्ट बना रहा है 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करने के लिए। तो जब एक स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की ट्राई करता है तो रेजिस्टेंस इवेंचुअली यील्ड हो जाते हैं और स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है। तो टाटा पावर भी एक इंटरेस्टिंग पिक रह सकता है। यहाँ से बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 222 का, स्टॉप लॉस 200। कुणाल सर, ये टाटा पावर में करंट बना रहेगा ना? इसकी बिजली गुल तो नहीं होगी? ये 2-3 बार ऐसी है, बड़ा पकाता है। आज सुबह सुबह हम एक एनालिस्ट से बातचीत कर रहे थे तो शायद बुरा लग गया, तो 1.5% अभी भी टिका हुआ, नहीं तो टिकता नहीं है 1.5% इस तरह के मार्केट में। आपको यकीन है ना इस बार चल जाएगा ये? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये ब्रेकआउट लास्ट करेगा टाटा पावर में, बिकॉज सेकंड ब्रेकआउट है, सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये स्टॉक जनरली टेंडेंसी दिखाता नहीं है इतनी बार बार क्विक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की इतनी क्षमता रखता नहीं है। बट जब वो करता है तब उसके बाद में एक बहुत बड़ा मूव आता है। तो मेरे अनुमान से शायद ये बोलते हैं ना, एट द कस्प ऑफ अ बिग ब्रेकआउट हो सकता है टाटा पावर।
तो आपके मुंह में शुगर फ्री वाली शुगर, तो आपको शुगर भी ना हो और आप शुगर भी खा पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि टाटा पावर ऐसा कुछ करके दिखा दे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं जो इसके अंदर रुके हुए हैं। अब पता नहीं उनके दिन कब आएंगे, आपने देखा तो शायद उम्मीद करते हैं कुछ फ़र्क पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।